हमारा बंदा हमें कह रहा है कि जी हमारा 900 कुछ वोट था और दूसरे बंदे का 400 कुछ था। फिर जब रिजल्ट मिला है तो 1100 उसका वोट बनाया गया, हमारा 200 किया गया। क्यों, कैसे चेंज हो गया? गिनती में चेंज नहीं हुआ। जब वो गिनती कर रहे थे वहां पे हमारे ज्यादा थे। अगर मैं दरखास्त देता हूँ आरओ को कि मेरे सामने अकाउंटिंग की जाए तो वो पाबंद है इस बात का, कानून ये कहता है, लेकिन उसने हमारे सामने अकाउंटिंग नहीं कराई, रिजल्ट बना के निकाल दिया आगे। लेकिन अब जो है वो मेरी अकाउंटिंग करानी पड़ेगी। हम लड़ेंगे, एंड तक जाएंगे, खान हुक्म करेगा हम अपनी जान देने तक जाएंगे। मुझे सिशार अलवानी कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आम इंतखाबात जो है आखिर इख्तिताम पसीर हुए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार PP 160 से आजम खान नियाज़ी साहब, जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और इनके मुकाबले में थे मलिक असद खोखर और उन्होंने ये इलेक्शन जीता बकौल इनके कि वो इलेक्शन में जो है बहुत बड़ी जो है धांधली की गई है। धांधली नहीं बल्कि धांधला कहा जाता है। और इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दे रखी है कि दोबारा हमारे हल्के में जो है वो गिनती की जाए। क्या मामला है, क्या कहानी है, आजम खान नियाज़ी से बात करते हैं। और ये आजम खान नियाज़ी साहब वही शख्सियत हैं जो जवान पार्क में सफ़ अव्वल में रहे और यकीनन जहाँ वहाँ पर जो भी जुल्म तशद्दुद बर्बरियत होती रही, आजम खान नियाज़ी जो है वो पहली फहरिस्त में रहे। इनसे बात करते हैं ये इलेक्शन कैसा रहा और क्या मामला है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताएं कि आपने इलेक्शन जो है PP 160 से लड़ा और आपके जो मद्दे मुकाबले हैं वो तो कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, बकौल आपके कि आपने दोबारा गिनती के लिए जो है देखिए, पहले बात यह है कि इलेक्शन जब शुरू हुआ हमारे पास 15-20 दिन थे टोटल। जब हम आए लोगों के साथ मिलते थे, लोगों को जो लोग हमें प्रोटोकॉल करते थे, 150 लोग इकट्ठे होते थे। रात को वो हम तकरीर करके चले जाते थे, रात को वो लोग पुलिस से उठाए जाते थे। तो पुलिस गर्दी हुई हमारे इलाके में, जो बैनर फ्लैक्स लगाए गए, जो इश्तिहार लगाए गए, पुलिस रात को उतार देती थी या TMA को उतारते थे, वो जो अमला होता है TMA का, तो उनकी ड्यूटियां थी। अब हमने अफसरों से बात की कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी हम बड़े मजबूर हैं, हमारी नौकरियों का मसला है। भाईजान आप कोई स्टिकर पोस्टर डोर टू डोर कर लें, इस तरीके से गुजारा चला लें, आप जितने भी बैनर लगाएंगे हम मजबूर हैं उतारने पे। तो हमें उनकी मजबूरी देखते हुए फिर वो प्रम्फलेट और फोटोज़ बना के तो लोगों को देने पड़े, घर डोर टू डोर किया। तो इस तरह से एक लोगों को इतना हरासा किया हुआ था, पकड़ पकड़ के 9 मई के चक्कर में डाल देते थे जो बंदा आगे आता था। तो अवाम को हरासा करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म था जो ये कर रहे थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो अवाम में जो गम व गुस्सा था अवाम ने निकाला, बहुत ज़्यादा वोट पड़ा। जब 11:30 बजे तक जो रिज़ल्ट आ रहे थे, 6,500 हम लीड पे जीत रहे थे। उसके बाद फिर रिज़ल्ट चेंज होना शुरू हुए तो 55 रिज़ल्ट हमारे पास आ चुके थे और 42 रिज़ल्ट रहते थे। 107 टोटल स्टेशन थे हमारे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए वो रात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे निकले। भाई क्या कर रहे थे 4-5 घंटे ये लोग, तो वो चेंज कर रहे थे। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि और रात को फिर, जीता हुआ था, दिन को फिर जो हमारे लड़के अंदर से 45 फार्म लेके निकले या लेडीज निकली, उनको धक्के भी मारे गए और कहा कि ये ज़बरदस्ती के ये फार्म लो और यही फार्म निकलो इधर से। तो दूसरे जो लब्बैक वाले और जमात इस्लामी वाले वो लोग भी ऐसा बताते हैं कि इस तरह हुआ। तो ये चीज़ें जब हमने ली और फिर हमने केस किया इलेक्शन कमीशन को कि हमारी री अकाउंटिंग कराओ। अब री अकाउंटिंग कराते हैं या भागते हैं तो फिर नया इलेक्शन कराएंगे। तो हम इंतज़ार में हैं, जब नया इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर इनसे हम इस तरह डर के या खौफ से अवाम ने खौफ अपना निकाल दिया, इनको वार दिया सही तरीके से। अच्छा, जैसे आपके कि आपको जो 45 नंबर पेपर मिला है वो जो फॉर्म था आपके बकौल कि वो 2 नंबर मिला है, वो रियलिटी नहीं था। देखिए, हमारा बंदा हमें कह रहा है कि जी हमारा 900 कुछ वोट था और दूसरे बंदे का 400 कुछ था। फिर जब रिजल्ट मिला है तो 1100 उसका वोट बनाया गया, हमारा 200 किया गया। अच्छा, तो कहाँ से, क्यों, कैसे चेंज हो गया? गिनती में चेंज नहीं हुआ। जब वो गिनती कर रहे थे वहाँ पे हमारे ज़्यादा थे, जब रिजल्ट दिए गए तो वहाँ पे कैसे? अच्छा, बहुत सारे हलकों में जो है जमात इस्लामी और तरीक लबैक ने आप तरीक इंसाफ के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है 45 फॉर्म के हवाले से, तो आपके साथ भी कोऑपरेट हुआ है? हाँ, उनसे हमने कहा है, उन्होंने कहा है हम आपको दे रहे हैं। आज दे दिए होंगे मेरे लोगों को या सुबह दे देंगे।
मुझे जैसे मिलेंगे तो आप फिर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो हमने पहले कर दी कि री काउंटिंग कराओ, क्योंकि हमें री काउंटिंग अपना काउंटिंग करते हुए हमें बुलाया ही नहीं गया। जबकि बात ये होती है, अगर मैं दरख्वास्त देता हूँ आरओ को कि मेरे सामने काउंटिंग की जाए, तो वो पाबंद है इस बात का, कानून ये कहता है, लेकिन उसने हमारे सामने काउंटिंग नहीं कराई, रिजल्ट बना के निकाल दिया आगे। लेकिन अब जो है वो उन्हें री काउंटिंग करानी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताएं नियाज़ साहब कि आप तो कारोबारी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो 9 मई के वाक़े के बाद बड़े बड़े जो उम्मीदवार थे और जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी बड़ी मुश्किलात बनी हैं। आपके लिए कितनी मुश्किलात हुई? मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हुई। 3 हफ्ते तक मेरी हर गाड़ी को 5,000 रुपये जुर्माना होता था, जो भी रोड पे निकलती थी, हर गाड़ी को डेली। इसके अलावा मेरे ऑफिस बंद किए गए, हर रोज़ मेरे दफ्तरों से हर 2 दिन 3 दिन छोड़ के, तो रूटीन बन चुकी थी, हमें भी पता था कि क्या हो रहा है। 3-4 बंदे मेरे दफ्तर से उठाए जाते थे, मेरे डेरे से 2-3 बंदे उठाए जाते थे। फिर हमने वकीलों की टीम हायर की हुई थी, जिनकी ड्यूटी थी कि हमारे जो जो पकड़े जाएं रोज़ाना आप उनके पीछे जाएंगे। तो फिर वो कोई 10 दिन बाद, कोई 2 दिन बाद, कोई 8 दिन बाद लोगों को हम लाते थे। फिर हम ज़हनी तौर पे तैयार थे कि हमने रोज़ाना कुर्बानी देनी है अपने खान के लिए, पीटीआई के लिए, तो हम खड़े रहे और अपने लोग हमेशा देते रहे। अच्छा, ये सूरत हाल जिस तरह बनी है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन तो जीत गए, इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लिए हैं, लेकिन वो आखिरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए हैं, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या देखें, हमारी एजेंसियाँ, हमारे इदारे प्रेशराइज करते हैं लोगों को, उनके कारोबारों को रोकते हैं, उनकी फैमिलियों को पकड़ते हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ते हैं और उन्हें ज़लील व ख्वार करते हैं और उनको इस तरह से प्रेशराइज करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं और उनकी तरफ झुकाव करते हैं। अब वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं पकड़ाई दे रहे वो साइड पे छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। तो ये एक जो ज़ालमाना रवैया और बर्बरियत हो रही है, ये आखिर एक दिन ख़त्म होनी है। अब इनसे गवर्नमेंट, देखें जी इलेक्शन होते हैं तो तीसरे दिन गवर्नमेंटें खड़ी हो जाती हैं। आज 1.5 हफ्ता हो चुके हैं, इनसे गवर्नमेंट नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? कि इनके पास फिगर्स पूरे नहीं हैं। आपको क्या लगता जितनी है धांधली करने के बावजूद ये झूठ पर खड़े हैं। हुकूमत कौन बना रहा है? इंशाअल्लाह खान की गवर्नमेंट बनेगी, हम बड़े होपफुल हैं, क्योंकि जितने नंबर्स हमारे हैं किसी के नहीं हैं और ये गवर्नमेंट लेने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है इस फॉर्जरी को, इस फ्रॉड को। पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। IMF इनके ख़िलाफ़ है, अमेरिका इनके ख़िलाफ़ हो खड़ा हुआ है इस वक्त कि तुम लोग गलत रास्ते पर हो। अवाम की बात सुनो, अवाम क्या कह रही है। अवाम ने वोट किसको दिया? जिसको अवाम ने वोट दिया उसको हुकूमत बनाने दो। लेकिन इस वक्त हमारे इदारे किसके पीछे खड़े हैं? वो किसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं? एक नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ के पीछे कौन है इसको देखना है। वो अमेरिका है या कोई और सहूनी ताकतें हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे मुल्क को घेरा हुआ है, जिसने उस सारे का मुकाबला हमारी आवाम कर रही है और ये बहुत बड़ा मुकाबला था जो हमने जीता। खान साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब पर इस वक्त 2 से 3 ऐसे केस हैं जिसमें एक केस में 10 साल की कैद है, एक में 14 साल की कैद है। खान साहब वापस आएंगे? बात सुनो, ये तो ऐसे है कि मैं आपको कहूँ आपने चोरी की, आप कहें जी मैं तो नमाजी आदमी, मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इल्ज़ाम दे दूँ और आपको कैद करा दूँ। जब जज ही मेरा है, मुनसफ भी मेरा, पुलिस भी मेरी, सारा कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से करना है, तो आप कैसे बच पाएंगे? खान तो इनोसेंट है, मासूम है, हम जानते हैं वो मासूम है। अच्छा रियाज साहब, मुझे बताएं कि एक वक्त था जब लाहौर में कोई भी रैली नहीं निकाल रहा था, आपने कैंपेन का आगाज़ किया, एक बड़ी तरीकी रैली निकाली और शायद के पूरे लाहौर में आप ही थे जिसने पहले रैली निकाली। तो अब भी अगर इमरान खान साहब कहें कि आपने बाहर निकलना है तो निकलेंगे? देखो जी, खान के लिए हमारा जान, माल, तन, मन, धन सब हाजिर है। क्यों हाजिर है? कि खान सिरात मुस्तकीम पर है। अगर हम इस राह में जो नुकसान होता है तो हम समझते हैं कि ये हमारी तरफ से ये सदका गया है, हम लड़ेंगे, एंड तक जाएंगे, खान हुक्म करेगा हम अपनी जान देने तक जाएंगे। हल्के की आवाम ने जिस तरह मुश्किलात में आपको सपोर्ट किया, आपको वोट दिए और जान बाजी जो है लगाई, मैं अपने लोगों का बहुत
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، کیونکہ عوام کو شعور آ گیا، عوام کو سمجھ آ گئی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔